श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, आज की इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे चमत्कारिक जड़ के बारे में जिसे पहनने के बाद व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। भूत प्रेत, ऊपरी बाधा, शनि राहु, जितने भी जो नीच ग्रह हैं ये आपके बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। और हाँ, भूत प्रेत तो छूने की बात, अगर आपके पास में आने के प्रयास करेंगे तब भी भस्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। मैं जो जानकारी बताऊंगा शायद इस जानकारी से आपके भला हो जाए, या फिर इस वीडियो को देखे रहेंगे तो दूसरे को जानकारी बता दें तो सामने वाले को मरने से बचा ले या फिर उनकी जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। मैं आप लोगों को वही सबसे आसान विधि बताता हूं जो कि प्राचीन ग्रंथों में लिखा होता है। आज मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो के माध्यम से जो मैं 5 चमत्कारिक जड़ के बारे में बताऊंगा, ये जड़ आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं है या फिर किसी से लूटपाट होने की जरूरत नहीं है। ये आपके घर के पास आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। मैं जो जड़ के बारे में बताऊंगा शायद इसमें से एक जड़ आपके घर के आसपास में मिल जाए, तब भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं वीडियो में 5 जड़ बताऊं तो ये 5 जड़ को आपको पढ़ना है। तो इस वीडियो में विस्तार से जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, भगवान शंकर जी को जड़ का अधिदाता कहा जाता है, यानी कि भगवान शंकर जी से ही जो जड़ है, जितने भी दुनिया में जितने भी चमत्कारिक जड़ है ये उत्पन्न हुआ है। तो अगर आप भी भगवान शंकर को मानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना, क्योंकि भी सावन का महीना चल रहा है। सावन का महीना बहुत ही पवित्र होता है। तो मैं आप लोगों को किस्मत पलटने वाला 5 जड़ बता रहा हूं, जो जड़ आपके भाग्य उदय करेंगे, आपके जीवन में चरी परेशानी को दूर करेंगे। आप जहां भी जाएंगे आपको तरक्की मिलेंगे। अगर आपको कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, विवाह में किसी भी प्रकार की देरी हो रही है, फिर नवग्रह के पीड़ा सता रहे हो, सारे समस्या इन्हीं जड़ को पहनने के बाद जड़ से समाप्त हो जाएंगे। तो जो पहला जड़ है भगवान शंकर जी की, जिसे जटा बोला जाता है मित्रों, वह है शंकर जटा। ऐसा माना जाता है कि स्वयं भगवान शंकर जी की जटा है। इसके धारण करने के बाद व्यक्ति को धन की प्राप्ति होता है। अगर आप किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं, आपको असफलता हासिल हो रही है, तो यह जड़ अवश्य धारण करें। इसे चांदी की ताबीज में भरकर धारण करना होता है। और इसके साथ में एक चीज और डालना होता है। वह क्या करना होता है? आपको बेल के पत्ते डालना होता है। तो इससे ये जो जड़ है जागृत हो जाते हैं। और मैं कई वीडियो में बता चुका हूं, जागृत चीज ही हमेशा अपना प्रभाव दिखाते हैं। दूसरा जड़, अशोक की जड़। जी हाँ, जो अशोक है ना, ये सभी प्रकार के शोकों को दूर करने वाला माना जाता है। तो इसे भी चांदी की ताबीज में भर करके पहनना होता है। जो भी व्यक्ति अशोक की जड़ को चांदी की ताबीज में रविवार या फिर शनिवार के दिन अगर भर करके धारण करते हैं तो व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता है। उन्हें नजर दोष नहीं लगता, तंत्र बाधा किसी भी प्रकार की बार बार उन्हें लग रही तंत्र बाधा नहीं लगता। तीसरा जड़ है केले की जड़। जी हाँ, जिसे हम केले के नाम से जानते हैं, जिसका अंग्रेजी नाम है बनाना ट्री। तो जो केले की जड़ है, इसे शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन में पीला वस्त्र में लपेट करके इसे धारण करना होता है। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति केले की जड़ धारण करते हैं उनके ऊपर साक्षात गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होते हैं। ऐसे साधक को कभी भी धन की कमी नहीं होती। और ऐसा भी माना जाता है केले की जड़ को तिजोरी में रखने से या पर्स में रखने से आकस्मिक धन की प्राप्ति होता है। चौथे नंबर से आते हैं मित्रों, वह है धतूरे की जड़। ऐसा माना जाता है जो व्यक्ति नजर दोष से परेशान है, शनि राहु केतु भूत प्रेत अभिचारिक क्रिया किसी भी प्रकार के भयंकर तंत्र बाधा से परेशान हो, तो ऐसे व्यक्ति को भगवान शंकर की ध्यान करते हुए काले धतूरे की जड़ शनिवार के दिन निमंत्रण दे करके आना होता है। और इसे रविवार के दिन घर में छोड़ देना होता है या फिर भगवान शंकर के चरणों में छोड़ देना होता है। और सोमवार के दिन इसे धूप दीप दिखा करके या फिर 5 अगरबत्ती के धुएं दिखा करके धारण करना होता है। तो ये समस्त ग्रह के जो दुष्प्रभाव है, जो ऊंच नीच होते हैं, आपको परेशान करते हैं, उसे दूर करते हैं। तंत्र बाधा को समाप्त करते हैं। आपके ऊपर में लगे तंत्र बाधा वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो धतूरे की जो जड़ है, इसे आप किस प्रकार से धारण करें वो भी वीडियो में जान लीजिए। तो धतूरे की जो जड़ है, इसे चांदी की ताबीज में भर करके धारण करना होता है। इसके बाद इसे आपको जो लाल कलर की आपको धागे नहीं लेने, इसमें आपको काले कलर की धागे का प्रयोग करना होता है ताबीज को बांधने के लिए, पहनने के लिए। इसके धारण करने के बाद नवग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाते हैं। अंतिम मैं जो बता रहा हूं जड़, इसको पहनने के बाद बिल्कुल ही नवदुर्गा और भगवान हनुमान जी की कृपा प्राप्त होगा, शनिदेव की कृपा प्राप्त होगा। मित्रों, वह जड़ है शमी। जी हाँ, शमी की जो जड़ है भगवान शंकर माता पार्वती की एकाग्र स्वरूप उमा महेश्वर से उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि जो शमी की जड़ है, इसे अगर धारण करते हैं व्यक्ति तो इनका अध्यात्म उन्नति होता है। ऐसे व्यक्ति फिर कभी गरीब नहीं रहते, यानी कि उनके सोच मात्रा से उन्हें धन की प्राप्ति होना, उनकी इच्छा की पूर्ति होना शुरू हो जाते हैं। ऐसे जड़ धारण करने के बाद नवग्रह आपके बस में हो जाते हैं, यानी कि जो नवग्रह है ये आपके अनुसार चलेंगे। भूत प्रेत अगर आपको छूने के प्रयास करेंगे तो भस्मा हो जाएंगे। लेकिन हाँ, इसके पहनने की विधि है। इसे किस प्रकार से पहनना
बांधना होता है। इस जड़ को नव दुर्गा या फिर भगवान शंकर जी की जो मूर्ति है उसके सामने में रख देना होता है 24 घंटे के लिए। फिर इसे गंगा जल से धोने के बाद इसे 5 अगरबत्ती के धूप दिखा लीजिए, धुएं दिखा लीजिए, इसके बाद इसे धारण करना होता है। तो भयंकर से भयंकर तंत्र बाधा, टोना जादू, भूत प्रेत, अभिचारी क्रिया, सारे चीजों से आप हमेशा बचे रहेंगे, कभी भी आपको तंत्र बाधा नहीं लगेंगे। लेकिन इसका प्रभाव 6 महीने तक होता है। 6 महीने के बाद इसे फिर से पुनः आपको बदलना पड़ेगा, नदी में विसर्जित कर देना ताबीज को, और फिर से मैं जो वीडियो में क्रिया बताऊं यह क्रिया अपनाना होगा और आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। तो आशा करता हूं मित्रों छोटे से जानकारी आपको जरूर पसंद आया होगा। अभी तक कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय नहीं लिखे तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।